यूक्रेनी एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। यूक्रेन को मिलेंगे ग्रिपेन लड़ाकू विमान, स्वीडन से 150 ग्रिपेन फाइटर जेट्स मिलेंगे। ज़ेलेंस्की का ऐलान, पहला बैच अगले साल आएगा। तो देखिए, अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि यूक्रेन को आखिर ग्रिपेन फाइटर जेट की क्यों जरूरत है। दरअसल रूस के Su-34 के जवाब में ग्रिपेन जेट की जरूरत महसूस कर रहा है यूक्रेन। मुश्किल ऑपरेशन में ग्रिपेन मददगार साबित हो सकते हैं। ग्रिपेन से रूसी खेमों पर टारगेटेड अटैक मुमकिन होंगे। दुश्मन पर निगरानी के लिए ग्रिपेन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड फोर्स को ग्रिपेन से मिल सकती है मदद। और देखिए, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है। ग्रिपेन फाइटर जेट में बैठे ज़ेलेंस्की, स्वीडन में ग्रिपेन की फैक्ट्री में ज़ेलेंस्की पहुंचे थे। स्वीडन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे साथ। तो आप देखिए, ये तस्वीरें और पुख्ता करती है कि आखिर किस तरह से अब स्वीडन ग्रिपेन फाइटर जेट के जरिए ज़ेलेंस्की की मदद करने वाला है। और इसके पहले की ये तस्वीरें बहुत अहम, ये बताने के लिए रूस को कि आखिर ग्रिपेन फाइटर जेट अगर यूक्रेन को मिलता है तो इसका कितना असर हो सकता है वॉर जोन। तो ग्रिपेन फाइटर जेट की खासियत अब आप जान लीजिए। क्या यह गेम चेंजर साबित होगा? बड़ा सवाल। इसकी स्पीड आप देखिए, 2460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैट रेंज कितनी है? 15,000 किलोमीटर। पेलोड क्षमता 7,200 किलोग्राम के हथियार ये लेकर जा सकता है। जी हां, और ऊंचाई में जाने की क्षमता जो है वो है 52,000 फीट तक। खास बात यह है कि सिर्फ आधा किलोमीटर के रनवे से ये टेक ऑफ कर सकता है। विशेषता देखिए, बजट फाइटर जेट इसे कहा जाता है। और ये जेके बंसल सर हासिल होने जा रहा है स्वीडन से। और ये दरअसल कहीं ना कहीं बता रहा है कि तमाम जो नाटो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, वो किस हद तक यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हैं। यूरोप की तरफ से, नाटो की तरफ से तो कोई कोशिश आपको ऐसी नजर आती है क्या कि वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, बल्कि हर तरह से और इग्नाइट करने की कोशिश हो रही? देखिए, वो इग्नाइट तो नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने आप को बचाना है। उनका मानना ये है कि अगर यूक्रेन के अंदर में कब्जा हो जाता है तो अगला नंबर उनका है। और जहां तक इस बात को सोचते हुए अभी जो जैसे मिराज भी दे रहा है फ्रांस उनको, तो पूरा सपोर्ट जैसे ज़ेलेंस्की को मिलता है तो उसका जो है उत्साह बहुत बढ़ जाता है। और जवानों का भी तो इस प्रकार से काफ़ी उत्साहित हैं। अभी जो है यूके में मीटिंग हुई थी, वहाँ पर यानी आप ज़ेलेंस्की जिन बातों का जिक्र करते हैं, ज़ेलेंस्की जो दावे करते हैं कि अगर यूक्रेन की दीवार ढही तो फिर अगला नंबर यूरोप का है, आप इसे सही मान रहे हैं कि हाँ वाकई खतरा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से एटीट्यूड है रशिया का, अभी जो उनके बैलून्स जा रहे हैं, उनके ड्रोन जा रहे हैं डिफरेंट कंट्री में, चाहे आप लिथुआनिया ले लीजिए या जो रोमानिया ले लीजिए, इन सब जगह जा रहे हैं। तो उनका इंडिकेशन यही है कि अगला टारगेट जो वो दूसरे कंट्री होंगे। और यही कारण है कि जो सारे, हालांकि इनकी भी इकोनॉमी बहुत ध्वस्त हो चुकी है, जितने भी कंट्री हैं, आप चाहे जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, पोलैंड, सब इसी वजह से लगे हुए हैं कि उनको खतरा है इस चीज़ का। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इससे ज़्यादा खतरा रशिया को क्या हो सकता है, जब उनके यहाँ पर अभी अटैक हो रहे हैं। अब वो खतरा को रोकने के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। यही कारण है जो क्रिल के अभी जो सुर बदल गए हैं, रशिया के जो दूत हैं वो कहते हैं जी हम तो, हमारी और एक ही जो सभ्यता है जो यूरोप की और हमारी, तो इस प्रकार से देखते हुए रशिया के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। लेकिन उनकी एक खट है रशिया के अंदर में, जो उनकी एक मूलभूत जो नेचर है वो ये है कि वो जल्दी से हटने वाले नहीं। सर, कुल मिलाकर यूरोप की, नाटो की और अमेरिका लगातार जो दबाव बना रहा है रूस पर अलग अलग तरीके से, हथकंडे से, वो आपको लग रहा है काम करता हुआ नजर आ रहा है।